Hello friends, again welcome to our YouTube channel which is Team Beer Bull। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम यहाँ फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल पैरामीटर्स को मैच करके मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इस वीक में क्या रहने वाला है। तो मंडे से फ्राइडे तक ये वीक रहेगा, मंडे 7 से फ्राइडे 11 तक। इस वीक में कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे FOMC का मीटिंग मिनट्स है। इस मीटिंग मिनट्स में जो लास्ट US फेडरल रिज़र्व की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कस करा गया उसका डॉक्यूमेंट होता है। तो वो चीज़ें आज पब्लिश होंगी, ये इस वीक में पब्लिश होंगी जो वेडनेसडे 9 को है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो RBI की मीटिंग है। ये 2025 की फर्स्ट मीटिंग है RBI की, और इसमें पॉसिबली रेट कट होगा विच इज़ 0.25 और मे बी स्लाइटली मोर। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है US का इन्फ्लेशन नंबर। तो इन्फ्लेशन नंबर जो है US का, कंसेंसस तो डाउनवर्ड साइड का है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नंबर जो है बढ़ के आएगा। और PPI नंबर जो है ये मे बी कांस्टेंट रहेगा। तो मार्केट में क्या है कि ये वाले टाइम पे जो टैरिफ के अनाउंसमेंट हो गए हैं उससे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हुआ है। ये टैरिफ के अनाउंसमेंट का सीधा इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, और एट द एंड GDP ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडियन पे डेंट लग सकता है। लास्ट मंथ हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी के जो WPI और CPI नंबर आए हैं इन्फ्लेशन के, वो 4% के अराउंड है CPI नंबर। तो इन्फ्लेशन इंडिया में डाउनवर्ड साइड पे है। मैन्युफैक्चरिंग को देखा हमने, इसके पैरामीटर भी थोड़े से ठीक आए। सर्विस सेक्टर थोड़ा सा कांस्टेंट है। ओवरऑल GDP भी जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही परफॉर्म कर रही है। स्लाइटली लोअर जा सकती है, पर ये जो है वो ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से, डोमेस्टिक सेंटिमेंट इम्प्रूव हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है, निफ्टी का हम टेक्निकल लेवल्स भी देख लेते हैं कि ये लास्ट मंथ के जो डेटा के हिसाब से कैसा इंडिकेशन जो बन रहा है टेक्निकल चार्ट पे। ये मंथली चार्ट है इसका। तो लास्ट मंथ हमने देखा कि इकोनॉमिक कुछ डेटा जो है वो भी ठीक आए थे, और ये मंथली कैंडल जो है ये भी काफ़ी बुलिश बनी है। ये मार्च की कैंडल है, मार्च मंथ की, और क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है। तो ये इंडिकेशन करता है कि फंडामेंटल के साथ में, फंडामेंटल की चीज़ें तो इम्प्रूव हो ही रही हैं, लेकिन टेक्निकल पे भी बाउंस बैक यहाँ से दिखा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से इस सब मंथली सपोर्ट लेवल से जो 22,000 से 21,200 के बीच है, ये इस मंथली सपोर्ट से ही बाउंस बैक ले रहा है, और मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड में जाना शुरू कर रहा है। थोड़ा बहुत मार्केट और नीचे जा सकता है, जैसे पुराना जो है इसका 21,800 का बॉटम बनाया है इसने यहाँ। कहीं ना कहीं ये मंथली जो कैंडल्स हैं, मार्केट यहाँ रुक सकता है जो 21,800 700 का लेवल है, या फिर लास्ट सपोर्ट है इसका 21,200। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा बाइंग जोन है।
विथ प्रॉपर एसएल। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से जो है बाइंग चला ही जाएगा, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें हमने देखी कि मंथली डेटा इम्प्रूव हो रहा है, टेक्निकल देखा कि मंथली क्लोजिंग भी मार्च की कहीं ना कहीं अपसाइड हुई है ट्रेंड लाइन से, और प्रीवियस मंथ का जो है वो बॉटम के भी हम काफ़ी नज़दीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन करती हैं कि यहाँ से सेल लेना तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, कहीं ना कहीं हमको यहाँ से बाय ट्राई करना चाहिए, जो लोग लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं उनके लिए। वीकली और देख लेते हैं आगे क्या है। वीकली में यही है, लास्ट मंथ पे जो कैंडल हमारी बनी थी 21,800 का इसने बॉटम बनाया है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर में ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग इसने दे दी। दूसरा ये भी है इसमें वीकली की जो स्विंग हाई था कहीं ना कहीं 23,800 का, 23,800 को इसने ब्रेक करा है, हालांकि सस्टेन नहीं करा, क्लोज यहाँ नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी नीचे से रिवर्सल लेके और अपसाइड का स्विंग हाई इसने ब्रेक करा है। तो ये पूरा का पूरा मूव जो है ये कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए इंडिकेट हमको करता है। ठीक है, तो अपसाइड का ट्रेड कैसे बनाना चाहिए वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लेकिन अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे यही रहेगा 23,900 से 24,100 के बीच में, और सपोर्ट 21,800 का। ठीक है, हम सेलिंग नहीं ट्राई करेंगे, हमारा जो है बेसिक वही है कि हम बाय ट्राई करेंगे इस पूरे जोन में। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगेन कॉन्स्टेंटली ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लोज कर गई है, और स्विंग हाई के भी ऊपर निकल गई है। अब ये जो करेक्टिव मूव आ रहा है ये पॉसिबली 50% करेक्शन तक रुक सकता है, नहीं तो डबल बॉटम बना सकता है। टैरिफ के जो अनाउंसमेंट हुए हैं 2 और 3 अप्रैल को, उसके बाद में कहीं ना कहीं डबल बॉटम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि ये यहाँ से डबल बॉटम ले और फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जाए अपसाइड के लिए। ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट करना है यहाँ पे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इस रेंज में, या इसके नीचे भी कहीं ना कहीं हमें ग्रीन कैंडल चाहिए इस जोन में, यहाँ ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद फिर हम कुछ बनाएंगे कि जो है बाय का ट्रेड हमको लेना है, सेल तो हम अवॉइड करेंगे, सेल नहीं ट्राई करेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं इसको। आवरली टाइम फ्रेम पे भी जो है काफ़ी हद तक चार्ट इसका बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पे 1 घंटे की कैंडल ने क्लोजिंग भी दी है हाई के ऊपर में, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो इस रेंज में हम डेली क्लोजिंग के बाद में फिर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हमें कोई बॉटम पे सपोर्ट मिलेगा तो इसी जगह पे कोई एसएल मार्क करके 100 या 200 रुपये का फिर हम यहाँ से एक बाय कर सकते हैं। एक ट्रेड ये बन सकता है, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, इसमें एसएल जो है एसएल थोड़ा बड़ा बनेगा। सेकंड जो ट्रेड बनेगी वो बनेगी ये स्विंग हाई के ऊपर, जब कभी भी डेली, पहले डेली उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल क्लोज कर जाएगी तो ये प्रॉपर बाय यहाँ से बनेगा विथ एसएल। तो ज़्यादा ऑथेंटिक ट्रेड जो है ये बनेगा, हमें बाय जो है यहाँ से ट्राई करनी नहीं चाहिए। जो लोग बॉटम पे बाय करें या बॉटम फिशिंग करते हैं उनके लिए ये रेंज जो है ये बाइंग रेंज है, इसमें बाय ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बाकी सेल देख ही चुके हैं हम, सेल हमको नहीं लेनी है। तो ये है इस वीक में, पॉसिबली ये वीक या फिर इसके आगे 2-3 वीक में लगभग ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो भी जो मैंने अपलोड करी थी वो दिसंबर की है,
तो दिसंबर से लगा के 2 या 3 महीने तक वही लेवल्स जो हैं हमें हेल्प करती रही ट्रेड लेने और जो भी कुछ है स्विंग ट्रेड बनाने में। अब कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट है और इनके क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। तो ये जो टैरिफ और ट्रेड वॉर का सीन है ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी ग्लोबल जीडीपी को रिसेशन की तरफ लेके जाएगा या फिर जीडीपी डाउनर साइड आएगी। ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए यूएसए को ये टैरिफ जो है नुकसान पहुंचाएगा, वहाँ इन्फ्लेशन ये टैरिफ और ट्रेड वॉर की वजह से इंक्रीज होगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म पे हो सकता है कि यूएस की इकोनॉमी को ये टैरिफ के जो स्टेप्स हैं वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तकरीबन 2-3-4 महीने या इस ईयर के एंड तक लगभग रिसेशन और इसी तरह का सीन रहेगा। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी पे इस चीज़ का थोड़ा सा कम इम्पैक्ट आएगा, इंडियन इकोनॉमी पे लेस इम्पैक्ट आएगा। रीज़न हमारे यहाँ जो है डोमेस्टिक मार्केट है, तो किसी वजह से हम ग्लोबली एक्सपोर्ट नहीं भी कर पाते हैं तो डोमेस्टिक कंजप्शन इतना है कि हमारी इकोनॉमी सरवाइव कर जाएगी। दूसरा, हमारे बायलैटरल रिलेशंस काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में दोबारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन करे हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं, जीडीपी भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक तरीके से इम्प्रूव हो रही है। तो इम्पैक्ट आएगा लेकिन लेस आएगा। इसका ये भी है कि 22,000 के नीचे मार्केट ज़्यादा रेंज नहीं है कि और ज़्यादा नीचे से चला जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये ट्रेड और टैरिफ वॉर का अब आगे जितना भी न्यूज़ आता है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा जितना अभी इस वीक में हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स फ्रॉम माय साइड।